शहरों की रफ्तार और आसमान की उड़ानें तब सबसे ज्यादा परीक्षा में दिखती हैं जब किसी एक बड़ी एयरलाइंस की समस्या पूरे नेटवर्क को झकझोर देती है। इंडिगो के परिचालन संकट ने इन दिनों वही स्थिति पैदा कर दी है, जहां हजारों यात्री फंसे, उड़ानें लगातार रद्द या लेट हुई और टिकट दरें अचानक ऐसे बढ़ी जैसे बाजार पर किसी का नियंत्रण ही नहीं रहा हो। यही वह बिंदु था जहां सरकार को अपनी नियामक ताकत का इस्तेमाल करते हुए हस्तक्षेप करना पड़ा, ताकि यात्रियों की परेशानियों, एयरलाइंस की मनमानी और बाजार की उथल पुथल पर एक साथ लगाम लग सके। यह कदम सिर्फ एक कंपनी की समस्या का हल नहीं, बल्कि देश के उड्डयन क्षेत्र में जवाबदेही और संतुलन के नए संकेत भी देते हैं। इंडिगो संकट से बड़ी अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने घरेलू हवाई किराए पर अधिकतम सीमा लागू कर दी है, जिससे एयरलाइंस किसी भी परिस्थिति में तय सीमा से अधिक किराया नहीं वसूल सकेगी। 500 किलोमीटर तक 7500 रुपये, 500 से 1000 किलोमीटर के लिए 12,000 रुपये और 1000 से 1500 किलोमीटर के लिए 15,000 रुपये, और यदि 1500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा होती है तो 18,000 रुपये की सीमा तय करके सरकार ने साफ कर दिया है कि अचानक बढ़ी मांग को मनमानी का आधार नहीं बनाया जा सकता है। यह सीमा टैक्स और अन्य शुल्कों से अलग होगी और बिजनेस क्लास व आरसीएस उड़ानों पर लागू नहीं होगी। सरकार ने निर्देश दिया कि टिकट चाहे वेबसाइट से खरीदी जाए या किसी ट्रेवल एजेंसी से, किराया सीमा सभी पर लागू होगी। एयरलाइन से यह भी कहा गया है कि वे प्रभावित रूट्स पर टिकट उपलब्धता बनाए रखें और आवश्यकता पड़ने पर क्षमता बताएं, ताकि कम सीटें ज्यादा मांग वाली स्थिति में कृत्रिम महंगाई न पैदा हो। रद्द उड़ानों या परिचालन संकट के कारण अगर किसी सेक्टर में मांग अचानक बढ़ती है, तब भी किराया असामान्य रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता है। इंडिगो को लेकर सरकार का रुख और भी सख्त है। मंत्रालय ने एयरलाइंस को आदेश दिया है कि रद्द उड़ानों का रिफंड रविवार शाम तक हर हाल में पूरा कर दिया जाए और यात्रियों का छूटा हुआ सामान 48 घंटे के अंदर घर पहुंचाया जाए। साथ ही रीशेड्यूलिंग पर कोई अतिरिक्त शुल्क न लेने का निर्देश भी जारी हुआ है। शिकायतों के समाधान के लिए इंडिगो को डेडिकेटेड सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने का आदेश दिया गया है, ताकि यात्रियों को लगातार फॉलोअप करने की जरूरत न पड़े और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम के जरिए उनके पैसे आसानी से लौट सकें। इंडिगो का कहना है कि यह नेटवर्क को स्थिर रखने और रद्द उड़ानों की संख्या कम करने के प्रयास में लगी है, लेकिन यात्रियों की नाराजगी और अव्यवस्था की व्यापकता यह संकेत दे चुकी है कि केवल तकनीकी सुधार काफी नहीं है। पारदर्शिता, समयबद्ध कार्रवाइयों और जवाबदेही को भी मजबूती से लागू करना होगा। यह पूरा घटनाक्रम हमें यह याद दिलाता है कि उड्डयन क्षेत्र सिर्फ किराए और उड़ानों का गणित नहीं, बल्कि लोगों की जरूरत, भरोसा और सरकार की नियामक भूमिका के संतुलन से चलने वाला तंत्र है। सरकार के नए निर्देश इस संतुलन को बहाल करने की कोशिश के रूप में सामने आते हैं।